धौलपुर की धरा पर प्रथम बार 11 कुंडी महायज्ञ होने जा रहा है, जिससे आप सभी से मैं वर्तमान समय में इस यज्ञ के आचार्य श्री ब्रजमोहन दीक्षित जी से आपको रूबरू कराऊंगा और ये संदेश वाहक के रूप में आपको इस यज्ञ की विशेष परिचय देंगे और इस यज्ञ की समानता को आपके बीच में रखेंगे, किस प्रकार से आप सभी सामूहिक रूप से इस यज्ञ में उपस्थित हो सकें। और इनका आह्वान आप सभी के प्रति सर्व समाज, सर्व लोग, आप सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं और गुरुदेव से आगे हम बात करेंगे। गुरुदेव आपको विशेष रूप से परिचय देंगे इस यज्ञ के बारे में। सभी को जय माई की। पीताम्बरा बगलामुखी अष्टम महाविद्याओं में 8वें स्थान पर है। अष्टम महाविद्या कहा जाता है इन्हें, और इन्हें स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। श्री पीताम्बरा बगलामुखी राजसत्ता की देवी हैं, तो इनकी पूजा पाठ से, इनकी साधना से, इनकी यज्ञ से राजसत्ता की प्राप्ति होती है। हमारे दैनिक जीवन में चल रहे कार्यों में जो व्यवधान है उनका शमन होता है, और शत्रु की जुआ इन्होंने पकड़ रखी है अपने एक हाथ से, तो शत्रु संबंधित जो हमारे जीवन में बाधाएं हैं उनका भी निस्तारण होता है। चाहे बाह्य शत्रु हो चाहे आंतरिक शत्रु हो, दोनों प्रकार के शत्रुओं का भगवती शमन करती हैं। और भगवती की विशेष कृपा है। और ये स्थान धौलपुर, यहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज जिन्होंने दतिया में भगवती की स्थापना की थी, तो सबसे पहले महाराज जी यहीं धौलपुर रहे थे, और उन्हीं महाराज जी के आशीर्वाद, सद प्रेरणा से और भगवती की विशेष कृपा से धौलपुर के लोगों को हमने जब अपने मन के विषय में बताया कि एक यज्ञ का पीताम्बरा बगलामुखी की एक यज्ञ के विषय में चिंतन चल रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि जो है आप इस यज्ञ का आरंभ कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यज्ञ का जो यज्ञशाला बनी हुई है, ये बिल्कुल वैदिक पद्धति से हमने यज्ञशाला को बनाया है। इसमें कोई कील इत्यादि कुछ नहीं है, जैसे वैदिक परंपरा से होती है, कितने खंभे होने चाहिए, किस प्रकार का फूस इसमें रखना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए भी हमने इसके विशेषज्ञ जो है बीकानेर से बुलाए हैं। इसमें कुंड के निर्माण की पूरी, क्योंकि इसमें 9 प्रकार के भिन्न भिन्न कुंड बनाए गए हैं। हर व्यक्ति की कामनाएं अलग अलग होती हैं। कोई चाहता है कि मैं राज सत्ता को प्राप्त करूं, कोई चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी को प्राप्त करूं, कोई चाहता है कि मेरे ऊपर से कर्ज की निवृत्ति हो, तो हर प्रकार की, कोई चाहता है कि रोग की निवृत्ति हो। हर प्रकार के व्यक्ति के मानसिक जो उनके परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए संकल्पित होकर के व्यक्ति यज्ञ में बैठे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे मंत्रों के द्वारा और यज्ञ होने से निश्चित उनके जो जीवन में परेशानियां हैं, जो उनके संकल्प हैं, सब पूरे होंगे, परेशानियों का शमन होगा। क्योंकि बगला का यज्ञ बड़ा अद्भुत है, और ये मेरा खुद का 5वां यज्ञ है, तो मुझे इसके विषय में बहुत अनुभव है। और आज यज्ञ का द्वितीय दिवस समापन हो गया है, कल तृतीय दिवस रहेगा। 9 दिवस का पूरा महायज्ञ है, जिसमें 29 को हमारी कलश यात्रा थी। 30 जनवरी से 7 फरवरी पर्यंत महायज्ञ का क्रम रहेगा, जिसमें हमारी विशेष आहुतियाँ भी रहती हैं बगला जी के लिए। तो आप इस यज्ञ में आएँ, इस यज्ञ में जुड़ें। ये यज्ञ एक व्यक्ति का ना होकर के पूरे समाज का है, प्रत्येक वर्ग का है। कोई जाति, कोई समाज इसमें वंचित ना रहे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर समाज अपनी कामनाओं को लेकर के आगे बढ़ा रहा है। और आदमी चाहता है कि साहब मेरे जीवन में जो परेशानियां उनका शमन हो, मेरी इच्छाएं पूरी हो। यज्ञ शुरू से लोगों के कायाकल्प करने के, मानसिक चीज़ों के चिंतन करने का, और भौतिक सुख सुविधाओं को मूर्त रूप देने का कारक रहा है हमेशा। यज्ञ के द्वारा पूर्व काल में राजाओं ने बहुत जो है सिद्धियां प्राप्त की हैं। चाहे भी किसी प्रकार के राजा रहे हो, तामस भी रहे हो, राजस भी रहे हो, तो यज्ञ हमारे कामनाओं को पूर्ति करने का एक साधन है। और गीता में तो कहा गया है कि यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा अन्न की उपज होती है, और अन्न के द्वारा हम सब लोगों की उदर पूर्ति होती है। तो यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ तो इतना बड़ा कर्म है कि जिसके विषय में कुछ बोला जाए तो भी जो है पूरा नहीं हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यज्ञ के रूप में विराजित हैं। तो यज्ञ भगवती पीताम्बरा का है। और आप लोग जितने भी जो यहाँ तक हमारी आवाज़ जो है इस माध्यम से जा रही है, वहाँ तक के लोग इसको श्रवण करें। अगर पास में हैं तो आप इसमें बैठें, इसकी परिक्रमा करें। जो बैठने में सक्षम नहीं है, परिक्रमा करें, मंत्रों को सुने। तो कहीं ना कहीं जो है देखो, चीज़ों से जुड़ते हैं ना, तो जुड़ने से, चाहे बैठने से, चाहे श्रवण करने से, चाहे उसकी परिक्रमा करने से, चाहे ब्राह्मणों के दर्शन करने से, चीज़ों में लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है।
अब मैं इन्हीं तथ्यानों के आधार पर मैं आप सभी को रूबरू कराता हूं कि धौलपुर की जनता से हमारे गुरुदेव ने आह्वान किया है कि आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होना है और अभिमंत्रित रूप से इन सभी के आभा मंडल में आपको प्रकाशित होना है और बगलामुखी माता के आशीर्वाद से आपका सुख समृद्धि ऐश्वर्य उन्नति बना रहे। और गुरुदेव ने आह्वान किया कि आप सभी शाम को 6:30 बजे महाआरती में उपस्थित हों। ये काशी विश्वनाथ के तथ्यान पर दशाश्वमेध की विशेष तथ्यान पर ये आरती की जा रही है और वहाँ के विशेष विशेषज्ञ ब्राह्मणों द्वारा की जा रही है।